दोस्तों 2020 चला गया, 2021 आने वाला है। आपने एक बार भी सोचा कि 2020 में आपने जो भी चीजें करी हैं वो आपके जिंदगी भर काम आने वाली है? लेकिन अगर आपने ये चीज नहीं करी है 2020 में, तो 2021 में जान लीजिए और समझ लीजिए कि आपको एक्चुअल में अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा बनाने के लिए या फिर लाइफ में सक्सेस होने के लिए और आगे तरक्की करने के लिए ये चीजें सबसे जरूरी हैं जो 2021 में आपको करनी है। दोस्तों 2021 को व्यर्थ मत जाने देना, बेकार मत जाने देना। 2021 में आप अपनी सारी की सारी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। अपने आप से पूछिए, अपने आप को कसम दीजिए, कमिट करिए कि आप अपनी एक विश लिस्ट बनाएंगे। उस विश लिस्ट के हिसाब से ही अपनी जिंदगी को आने वाले टाइम पर चलाएंगे। तो अपने आप से कमिटमेंट करिए। क्या आप तैयार हैं? मैं आपको आज बताने वाला हूं दोस्तों कि हम अपनी लाइफ को कितनी आसानी से अपने हिसाब से चला सकते हैं और कितनी आसानी से अपनी जिंदगी को सक्सेस बना सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, आपका दोस्त, आपका होस्ट, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी लाइफ को हम किस तरीके से अपने हिसाब से चला सकते हैं और जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं। उससे आपकी लाइफ भी हैप्पी रहेगी, उससे आपकी जिंदगी भी तरक्की करती रहेगी और आप खुश रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा क्योंकि आप खुश होंगे। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग नहीं करते हैं अक्सर दोस्तों, काम वो करिए जो आपको पसंद हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, काम वो करिए जो आपको पसंद हो। अब आप अपने आप से पूछिए आज ही कि क्या वो आप काम कर रहे हैं। 2021 में दोस्तों आपको वो चीज़ कमिट करनी है कि आप जो भी काम करना चाहते हो, आप जो भी काम करना पसंद करते हो, जिसमें आप घंटे नहीं देखते हो, टाइम नहीं देखते हो, जिस काम को इतना पसंद करते हो कि आप रात और दिन नहीं देखते हो, क्या आप वही काम कर रहे हो? क्या आप वहीं पर नौकरी कर रहे हो? अगर नहीं दोस्तों, तो अपने आप से पूछने का टाइम आ चुका है। अपने आप से बात करिए, पूछिए कि क्यों आप वो काम नहीं कर रहे और अपने आप को जस्टिफाई करने की भी कोशिश करिए। अगर आप नहीं कर पाए तो चेंज द लाइन, वही चीज करिए, वही काम करिए जो आपको पसंद है। दोस्तों मान लीजिए आप वही काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है, उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में सिर्फ काम करने में लगे रहते हैं। क्या आप उनमें से एक हैं? समझिए उसको। सिर्फ काम करने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना दोस्तों। आपको अपनी हॉबीज को, डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई हॉबी होगी जिस काम को करने में, जिस चीज को करने में आपको मजा आ जाता है। दोस्तों एक काम करने का नशा अलग होता है और एंजॉय करने का नशा अलग होता है। जिस चीज में आपको अंदर से एक खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है और एंजॉय करने का जो असली आनंद है वो मिलता है, उसको जिसको हम हॉबी बोलते हैं। हॉबीज किस तरीके की होती हैं दोस्तों? किसी भी तरीके की हो सकती हैं। आप मूवी देखना चाहते हैं, मूवी के शौकीन हैं, बिल्कुल पूरा करिए उसको। कभी भी अपनी हॉबीज को पूरा करने के लिए वक्त ना निकालना आपका नुकसान कर सकता है। पर्सनल खुशी नहीं मिलेगी आपको। तो आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैं अपनी हॉबीज को इस रीजन से पूरा नहीं कर पा रहा। लेकिन वाकई में क्या आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अपनी हॉबीज को पूरा कर सकते हैं? कर सकते हैं। अपने आप से पूछिए। दुनिया भर की हॉबीज होती है लोगों की। पेंटिंग करना किसी का कुछ और काम है, किसी को ट्रैवलिंग करना पसंद है। आप करके देखिए अपनी हॉबीज को पूरा, आपको मजा आ जाएगा। क्या आप अपनी हॉबीज को पूरा करते हैं? अगर नहीं दोस्तों, तो 2021 से मांगिए, अपने आप से बोलिए कि मैं आज से अपनी हॉबीज को भी पूरा करूंगा, अपने शौक को भी पूरा करूंगा। अगर आपने ये काम कर लिया तो मैं आपको बोलता हूं, एश्योरेंस देता हूं कि आप अपनी लाइफ में तरक्की भी करेंगे और खुश भी रहेंगे, क्योंकि आप दोनों चीजें कर रहे हैं। दोस्तों तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है
जब 2021 में आप जब प्रवेश करने वाले हैं, तो आप अपने आप से ये भी कमिटमेंट करिए कि जो काम आप करना चाहते हैं, जो काम आप कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी करके कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आप उस काम में तरक्की करने के लिए कितना एजुकेशन अपना इम्प्रूव कर रहे हैं। यानी आपको उस पर्टिकुलर काम के लिए रेगुलर एजुकेशन की ज़रूरत होती है। लोग नहीं करते हैं। लोग एक बार सोचते हैं कि मैंने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली, अब मुझे आगे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। कीप एडुकेटेड योरसेल्फ कंटिन्यूसली, रेगुलरली। अगर आप अपने आप को मार्केट के हिसाब से कंटिन्यूसली एडुकेट करते रहेंगे, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। आपकी ग्रोथ होनी ही होनी है। दोस्तों, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप रिलेशंस में किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। यानी आप एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे आपके प्रोफेशनल रिलेशंस हो, चाहे पर्सनल रिलेशंस हो, आपको उनको मेंटेन रखना है दोस्तों। और खासकर प्रोफेशनल रिलेशन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके करियर ग्रोथ के लिए कि आप सोच नहीं सकते हो। प्रोफेशनल रिलेशंस के अंदर हम लोग हमेशा सोचते हैं कि जो मेरा इमीडिएट बॉस है या मेरा कुलीग है या मेरा जूनियर है, ऐसा नहीं है दोस्तों। मार्केट में जितने भी आपके यार दोस्त हैं, वो आपके पर्सनल रिलेशन के साथ प्रोफेशनल भी आपके साथ बैठते हैं। आप प्रोफेशनल जो फ्रेंड्स हैं उनको पर्सनल बनाइए, जो आपके पर्सनल फ्रेंड्स हैं वो तो आपके हैं ही, उनके लिए टाइम निकालिए दोस्तों, क्योंकि जो आपके दोस्त हैं उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। हर आदमी लाइफ में अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता है और देता भी है, पर क्या आपने अपने दोस्त को टाइम दिया? आप अपने दोस्तों को टाइम दीजिए। मैं आपको अगेन बोलता हूं दोस्तों, 2022 में जब आप एंट्री करोगे और 2021 में आपने एक काम किया, आपकी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ मिलने वाला है अगर आपने अपने दोस्तों को टाइम दिया 2021 के अंदर। दोस्तों ये सब चीज़ें करोगे अगर आप, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि क्या आप जब करियर की ग्रोथ ले रहे हैं, आप अच्छी खासी इनकम कमाते हैं, ज़िंदगी में अच्छे खासे काम कर रहे हैं, खुश भी हैं, तो आपको अपनी आदतें सही करनी पड़ेंगी खर्चे को लेकर। क्या आप अपने हर खर्चे को अच्छी तरीके से चेक करते हैं? क्या आप एक समझदार कंज्यूमर हैं? क्योंकि आप जो भी परचेस करते हो कंज्यूम करने के लिए परचेस करते हो, या फिर आपके परिवार में कोई ना कोई उस सामान को डेफिनेटली कंज्यूम करेगा। यानी आप जब भी कभी कोई सामान खरीदते हैं या फिर सामान खरीदने के बारे में सोचते हैं तो उसकी रिसर्च करिए, जो अक्सर आप नहीं करते हो। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आज जाके चेक करिए कि जितने आपके कपड़े वार्डरोब में लटके हुए हैं या पड़े हुए हैं, क्या आप उनका सही तरीके से यूसेज कर रहे हो? आपके घर में जितना भी फर्नीचर है, जितना भी सामान है या जो भी आइटम आपने रखा हुआ है, क्या वो वाकई में यूजफुल है? आपके घर में जो गाड़ी खड़ी हुई है, क्या वो वाकई में उसका यूज हो रहा है? क्योंकि गाड़ी एक डेप्रिशिएबल एसेट होता है दोस्तों। आपको लगता है दोस्तों कि गाड़ी बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है, तो नई गाड़ी मत खरीद के आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदिए, क्योंकि उसका डेप्रिशिएशन कम करता है एज कंपेयर टू नई गाड़ी। आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी सी चीजें दोस्तों। अगर आप अच्छे कंज्यूमर और समझदार कंज्यूमर बनते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो दोस्तों, पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैसा बचाना। पैसा बचाइए। पैसा कमाना दुनिया जानती है दोस्तों। सच बता रहा हूं, पैसा जिसने बचाना सीख लिया उसकी तो जिंदगी आराम से कटने वाली है। वही जिंदगी में सक्सेस माना जाता है। अब दोस्तों, पैसा बचाने के बाद आप 2021 में करोगे क्या, यही समझना जरूरी है। 2021 आपको डेफिनेटली लाइफ में बहुत कुछ देने वाला है अगर आप इस तरीके से काम कर पाए तो। अगर आपने पैसे बचा लिए तो आप क्या करोगे? उसको डेफिनेटली इन्वेस्ट करोगे। हर कोई यही सोचता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का डायरेक्शन कौन देगा दोस्तों? जो नहीं लोग देते हैं। तो पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप गोल्स को सेट करिए। आपको चाहिए क्या दोस्तों? आपको लाइफ में क्या चाहिए? आपको अपने बच्चों के लिए एजुकेशन चाहिए, आपको बच्चों की शादी चाहिए, आपको अपने रिटायरमेंट प्लानिंग चाहिए, रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए। एजम्पशन की बात है दोस्तों सारी की सारी। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले गोल्स पेपर पे लिखने होंगे कि मुझे ये सामान चाहिए, मेरा लाइफ का ये गोल है,
मुझे इस एज पे ये चीज चाहिए, तब डिसाइड कर पाओगे कि 60 की एज पे रिटायरमेंट लेना है, 50 की एज पे लेना है, 45 की एज पे लेना है। पता तो हो रिटायरमेंट कब लेना है, शादी बच्चों की कब करनी है, पता तो हो। ये सारी चीजें जब पेपर पे लिख लोगे, और भी हो सकता है आपकी लाइफ में गोल हो। आप चाहते हो कि मैं अपनी वाइफ को लेकर, अपने फैमिली को लेकर वर्ल्ड टूर पे जाऊं, आप चाहते हो यूरोप टूर पे जाऊं, आप चाहते हो पूरे इंडिया के टूर पे जाऊं, आप चाहते हो हर साल में टूर करूं। बहुत कुछ होता है दोस्तों लाइफ में जो आप चाहते हो, पर आप पूरा नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन आपने सेट नहीं किया है। अगर आपको लाइफ में दोस्तों मान लीजिए अमृतसर जाना है, तो रोड चूज करनी पड़ेगी, डेस्टिनेशन चूज करना पड़ेगा कि मुझे अमृतसर जाना है। अगर आपको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, तो कहाँ जाओगे दोस्तों? रोड्स तो दुनिया भर की हर जगह है, चारों तरफ आपके रोड्स हैं, डायरेक्शंस हैं, जाना कहाँ पर है, डेस्टिनेशन पेपर पे लिखिए, गोल्स को पेपर पे लिखिए। दोस्तों गोल्स लिख लिया आपने, अब आप समझिए कि लाइफ में गोल्स लिखते ही आपका दिमाग थोड़ा सा या फिर बहुत ज्यादा विचलित हो जाएगा, कंप्लीट कैसे करना है। और उसी का तो मजा है, क्योंकि आपने डेस्टिनेशन डिफाइन कर लिया कि आप ये सोचोगे मुझे पैसा चाहिए किस लिए, लगाना कहां पर है, कैसे लगाना है, सेकेंडरी पॉइंट है। लेकिन आप समझ जाओगे चाहिए किस लिए। ये जो कॉर्पस में इकट्ठा करने का सोच रहा हूं, किस लिए सोच रहा हूं, तो आप क्या करोगे, आप उस वक्त एक चीज सोचोगे सिर्फ कि मैं इस गोल को प्रोटेक्ट कैसे करूं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सिर्फ गोल्स को प्लान किया, अब मुझे इन्वेस्ट करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। गोल्स को प्लान करने के बाद आप उस गोल की प्लानिंग को, जो आपने कुछ खांचा सा बनाया होगा, कुछ प्लान किया होगा, कुछ एडवाइस लेकर कुछ सोचा होगा कि मुझे यहां पर इन्वेस्ट करना है, आप सोचिए कि आपके गोल्स को कंप्लीट करने से पहले, कंप्लीट आपके गोल होने से पहले कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए जिससे आपके गोल्स के सारे पैसे निकाल लिए जाए। जिस जगह पे आपने पैसे डाले हुए हैं, आप चाहते हो कोई आए और पैसे निकाल के ले जाए, और वो कौन आने वाला है, वो कोई दुर्घटना हो सकती है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो सकता है, बीमारी हो सकती है, जहां पर आप एक बार भी सोचोगे नहीं कि ये पैसा मुझे लगाना है या नहीं लगाना। आप सारे पैसे निकालोगे और सिर्फ एक चीज बोलोगे डॉक्टर को, डॉक्टर साहब जान बचा लीजिए, जितने पैसे लगते हैं लगा दीजिए। तो आपके गोल्स कहाँ गए? आप सोचिए कि आपने जो गोल्स की प्लानिंग कर रखी है कहाँ चली गई। तो ये चीज क्या आपने प्रोटेक्ट कर रखी है? बिल्कुल दोस्तों, अपने गोल्स को प्रोटेक्ट करिए। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो कोई ना कोई आएगा और आपके गोल्स को चकनाचूर करके, तहस नहस करके पैसे निकाल के ले जाएगा, और आप कुछ नहीं कर सकते। और किस्मत अच्छी रही तो ये होने वाला है, और किस्मत और ज्यादा खराब हुई तो आप शायद होगे नहीं। तो सोचिए आप, अगर आप हैं ही नहीं तो क्या होगा? आपने जो प्लान्स कर रखे हैं अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, सब खराब हो जाएगा। तो गोल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है? इंश्योरेंस पॉलिसीज लेनी है। कौन सी पॉलिसीज लेनी है? लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, और अपना पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से लीजिए, किसी से लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छी जगह से लीजिए, अच्छी कंपनी से परचेस करिए, और मैक्सिमम परचेस करिए। जितना ज्यादा आपकी इनकम अलाउ करती है, जितना ज्यादा आपका बजट अलाउ करता है, आप लीजिए उसको। क्योंकि गोल्स को प्रोटेक्ट कर लिया, अब आप उसके बाद सोच सकते हैं किस चीज के बारे में, जिसके बारे में आप बचपन से सुन रहे हैं, जिसके बारे में आपके दिमाग में हमेशा रहता है, इन्वेस्टमेंट। पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अब आया इन्वेस्टमेंट दोस्तों। लाइफ में सब कुछ आराम से मिलता है अगर आपने प्लानिंग सही करी है तो। इन्वेस्टमेंट की पहले सोचेंगे, जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर लोगे? आपको दिमाग में हमेशा रहता है कि मेरी जॉब छीन सकती है। आप कभी मेंटली प्रिपेयर्ड और सेटिस्फाइड ही नहीं हो, क्योंकि आपको वो डर लगा रहता है कि मेरी जॉब छीन सकती है, क्योंकि आप उस काम को पसंद नहीं करते। जिस काम को आप पसंद नहीं करते
उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो आप हमेशा डर के रहोगे। अगर आप इस रूल्स के हिसाब से चलोगे, ये रूल्स लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो 2021 में करने हैं। अब आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है? मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने गोल्स प्लानिंग के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आप शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, लमसम लगा सकते हैं, मंथली लगा सकते हैं, वीकली लगा सकते हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसे लगा सकते हैं। मार्केट दोस्तों आपके लिए बैठा हुआ है, आप पैसा लगाइए, आपको पैसा मिलेगा, बट आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप वाकई में किस इंस्ट्रूमेंट के लिए बने हैं, यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके बिहेवियर को फॉलो करता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके बिहेवियर के हिसाब से आपको अलाउ करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे जरूरी आपका खुद का बिहेवियर है। आपका बिहेवियर अलाउ करता है शेयर मार्केट के लिए, यानी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तो रिस्क है तो इश्क है। याद रखना इस बात को, अगर रिस्क है तो इश्क है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, शेयर मार्केट में घुस रहे हो तो आपके अंदर ताकत होनी चाहिए रिस्क लेने की। लेकिन इतना पैसा बनता है ना म्यूचुअल फंड्स के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, अगर आप डिसिप्लिन और पेशेंस है आपके अंदर, सोच नहीं सकते हो। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपने अच्छी तरीके से कर ली तो 2021 आपका अल्टीमेट होने वाला है। आप सोच नहीं सकते हो कि आपका 2022 में क्या होगा। आप दुनिया को बोलोगे कि यार मेरी लाइफ बिल्कुल सेट हो गई है, मैं अब खुश रहता हूँ, नाउ आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। मेरे परिवार वाले भी खुश रहते हैं और मैं दोस्तों के साथ तो बैठता ही हूँ। और मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ 2022 में जब आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, आप बोलोगे ये वीडियो मेरी लाइफ के लिए सबसे अधिक चेंजिंग थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो आप सब कुछ छोड़ के सबसे पहले इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो मैं वीडियो इसी तरीके से लेके आता रहता हूं, तो बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, यानी घंटी बजा दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, 2021 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। आपका 2021 आपके लिए सबसे अच्छा हो, आपकी जिंदगी के लिए सबसे खूबसूरत साल हो। जय हिंद, जय भारत।